हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये जो टॉपिक्स हम लोग ये कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ये पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग ये पढ़ने वाले थे, लेकिन आज क्या है कि आज का जो टॉपिक है होमवर्क का, तो उसमें नेशनल पार्क है। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, जो भी कंसेप्ट हम उसको देखते हैं और इसके बाद किस किस स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो हम लोग जानेंगे। तो इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग के क्लास में जब टाइगर रिजर्व मैं आपको पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वन्य जीव अभयारण्य जो होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इसमें डिफरेंस क्या होता है ये मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि ये जो है ये कोर एरिया हो गया, ये बफर एरिया हो गया। तो नेशनल पार्क अगर होगा तो वो कोर एरिया में ही होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एरिया बच जाता है, ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अंतर्गत भी एक नेशनल पार्क हो सकता है। ओके, नेशनल पार्क में किसी तरह का मूवमेंट जो होता है वो अलाउड नहीं होता है। कुछ हद तक पर्यटन को परमिट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें लिमिटेशंस वैसा कुछ होता नहीं है। इसकी इवेंट बाउंड्री भी इसकी जो है फिक्स्ड नहीं होती, लेकिन इसमें इसकी बाउंड्री होती है। ठीक है, अब जानवरों को संरक्षण करने का जो तरीका है, जानवरों को दो मेथड से संरक्षित किया जाता है। एक होता है इन सितु और एक होता है एक्स सितु। ये है क्या, किसी भी जानवर को रखना है, ओके, तो उनके मूल आवास में ही अगर आप उसको रख रहे हैं तो वो कहलाता है इन सितु। और ये जो है ये मूल आवास से कहीं दूर ले जाकर, या फिर कह सकते हैं कि बनावटी जो होता है, आर्टिफिशियल जो होता है, वो हो गया एक्स सितु। इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कि जितने नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, ये सभी मूल आवास हैं, बिल्कुल उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें रखा जाता है। लेकिन वही अगर आर्टिफिशियली किसी इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाए, जैसे कि जू हो गया, है ना, बोटोनिकल गार्डन हो गया, तो ये सभी एक्स सितु के एग्जाम्पल है। जैसे अगर किसी जानवर को आप अपने घर में रखते हैं, तो भले ही आप उनका ख्याल रखें, हर वो चीज़ जो कि उनको चाहिए आप देते हैं, लेकिन वो एक्स सितु कहलाएगा, क्योंकि वो जो है अपने नेचुरल परिवेश में नहीं रह रहा है। और वही अगर वो जंगल में रहता है तो उसका मूल आवास हो गया, ये हो गया इन सितु। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर जो लिखा हुआ है में, ये जितने हैं ये सभी जो हैं इन सितु का एग्जाम्पल है। ये जितने भी हैं ये सभी इन सितु का एग्जाम्पल है। ओके, और राष्ट्रीय उद्यान समझने के लिए वही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उस दोनों में जो डिफरेंस था कोर एरिया बफर एरिया। ओके, तो यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि 1972 में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। कब आया था? 1972 में। तो इस समय राष्ट्रीय उद्यान बनाने का जो प्रोसेस है ये और भी तेज हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले नहीं था राष्ट्रीय उद्यान। इसके पहले भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, 5 नेशनल पार्क थे, और उसमें से जो सबसे पहले था, जो फर्स्ट था, वो कौन सा था? उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में ये बना था। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ओके, अभी तो नाम इसका चेंज कर दिया गया, नाम इसका हो गया रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क। ओके, और इसके पहले भी, जिम कॉर्बेट के पहले भी इसका नाम था हैली, हैली नेशनल पार्क। ओके, तो ये पहला था, ऐसे 5 थे ये एक्ट आने के पहले। जब ये एक्ट आया तो फिर इस चीज को और भी तेज कर दिया गया। देखिए, कोई वन्य जीव अभयारण्य है, कोई वन्य जीव अभयारण्य है, उसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता है, लेकिन किसी राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभयारण्य नहीं बनाया जा सकता। और इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में किसी तरह का जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है वो अलाउड नहीं होता है, किसी तरह का मानव गतिविधि को अलाउड नहीं किया जाता है। कुछ हद तक पर्यटन अलाउड होते हैं, लेकिन बहुत सारे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। कोई शिकार नहीं, है ना, लकड़ी काटने के लिए भी यहाँ परमिशन नहीं मिलता है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से स्टेट में है, और उनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखते चलिए। यहाँ पर देखिए, अभी तक जो डेटा है ये दिसंबर 2020 का डेटा है।
तो इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या है कि 104 नेशनल पार्क हैं और एक जो है, एक आप कह सकते हैं बन ही गया या फिर जस्ट अपडेट होने वाला है, बनने वाला है। ओके, तो ये जो पांचवा है 105वां, ये जो 105वां है ये असम का है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। पटकाई नेशनल पार्क। ओके, तो ये हो गया टोटल 105। हम लोग देखते हैं कि किस किस से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। ओके, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तराखंड से। उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये उत्तराखंड, ये जो एरिया है उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है, उत्तराखंड, इसमें सबसे पहले हो गया राजा जी, हो गया, इसके बारे में जानते हैं। राजा जी नेशनल पार्क, ये जो नाम है राजा जी नेशनल पार्क, ये नाम कैसे पड़ा है? ये जो है सी राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी, इनके नाम पर ये नाम पड़ा है। ओके, राजा जी, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। ये जो है एक टाइगर रिजर्व भी है। कोई टाइगर रिजर्व कैसे बनता है? अगर उसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया जाता है, ठीक है, तो वो टाइगर रिजर्व कहलाएगा। तो ये राजा जी हो गया। उसके बाद है जो दूसरा, अभी जिसका जिक्र किया गया था, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट ये जो नाम है ना, पहले इसका ये नाम नहीं था। पहले क्या नाम था? पहले था हैली। पहले क्या था? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क, बाद में चेंज करके ये किया गया जिम कॉर्बेट, जो कि एक ब्रिटिश टाइगर हंटर था, तो उसी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया। और इसके बाद भी ये नाम चेंज हुआ और अभी इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क। ओके, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि 1936 में बना था। ओके, ये हो गया। उसके बाद तीसरा जो है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? उत्तराखंड ही अभी चल रहा है ना, अभी जो है ये उत्तराखंड चल रहा है, अभी उत्तराखंड ही चल रहा है। तो तीसरा नेशनल पार्क जो है, तीसरा हो गया गंगोत्री। गंगोत्री, तो गंगोत्री जो कि गंगा का उद्गम स्थल भी माना जाता है। एक्चुअली यहाँ से भागीरथी का उद्गम होता है ना, और बाद में यही जाकर जो है गंगा बनती है, गंगोत्री। ओके, और ये जो है कस्तूरी मृग जो होता है, कस्तूरी मृग, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पशु भी है, तो ये यहाँ पर पाया जाता है। ओके, इसके बाद है, इसके बाद है गोविंद, गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार जो है, ये नाम कैसे पड़ा है? ये नाम जो फ्रीडम फाइटर थे, जो कि होम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के, गोविंद, गोविंद वल्लभ पंत, है ना, तो इनके नाम पर ये नाम पड़ा है, गोविंद पशु विहार। ओके, उसके बाद है पांचवा, पांचवा है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, जिसको वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर। तो ये जो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और ये जो है ये यूनेस्को के द्वारा घोषित विश्व धरोहर भी है। ओके, ये हो गया कितने? 5 हम लोगों ने देख लिया। एक और है, यहीं पर देख लेते हैं, एक और है, इसका नाम है नंदा। छठा होगा ना, 6th हो जाएगा, नंदा देवी। तो ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ना, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी जो है यूनेस्को के द्वारा घोषित विश्व धरोहर है। ओके, नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा उत्तराखंड का। इसके बाद देखते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, यहां पर ये हो गया पश्चिम बंगाल इधर। ओके, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल जो है, इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो सबसे पहले इसमें है गोरुमारा। तो गोरुमारा जो है,
ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ओके, और ये जो है राइनो के लिए फेमस है। उतने राइनो यहाँ नहीं पाए जाते हैं जितने कि असम के काजीरंगा में, लेकिन फिर भी ये जो है फेमस है। और कोई पहाड़ होता है तो पहाड़ का जो ढलान वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम होता है। उसमें से एक नाम जो होता है डुआर्स होता है, डुआर्स क्षेत्र। तो हिमालय की तलहटी में ये बना हुआ है गोरुमारा। ओके, उसी तरह का क्षेत्र है यहाँ पर। गोरुमारा हो गया। उसके बाद क्या है? वेस्ट बंगाल हम लोग देख रहे हैं। गोरुमारा के बाद है जलदापारा। जलदापारा, तो ये जो है जलदापारा, ये भी राइनो के लिए फेमस है। ये भी जो है राइनो के लिए फेमस है। ये भी जो है राइनो के लिए फेमस है। जलदापारा कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में। और ये जो है एक नदी के किनारे है जिसका नाम है तोरसा नदी, है ना? तोरसा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर देखिए अभी तक जो लेटेस्ट है नेशनल पार्क वो एमपी का है। जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है ना, वो एमपी का है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पालपुर कुनो। पालपुर कुनो। जस्ट उसके पहले ये है ना? तो ये सब लेटेस्ट में आ गया। जल्दोपारा, जल्दापारा ये 2012 में बना था। ओके, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा जो है, तीसरा जो है ये अभी हम लोग वेस्ट बंगाल ही देख रहे हैं। तीसरा जो है ये है नियोरा घाटी। नियोरा घाटी। ओके, ये भी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में ही है। अभी वेस्ट बंगाल चल रहा है। तो नियोरा घाटी जो है, नियोरा घाटी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है उसी तरह से कलिम्पोंग है। ओके, तो वहीं पर है ये नियोरा घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, और इसमें और वैसा कुछ नहीं है, बस ये याद रखिए कि इस घाटी में है। उसके बाद है चौथा नंबर। तो चौथा जो है ये बक्सा होगा। बक्सा आपको याद होगा, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। एक टाइगर रिजर्व भी है बक्सा। ठीक है, उसके बाद सुंदरबन। सुंदरबन जो कि एक टाइगर रिजर्व है, रामसर साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, सुंदरबन। तो सुंदरबन जो है ये यूनेस्को के द्वारा घोषित विश्व धरोहर भी है सुंदरबन। ओके, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद है सिंगलीला। सिंगलीला, तो सिंगलीला जो है ये दार्जिलिंग में। कहाँ पर है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जैसा ही जो पर्यटन स्थल है कलिम्पोंग, वहां पर न्योरा घाटी। और दार्जिलिंग में क्या है? सिंगलीला, है ना? और यहाँ पर सिंगलीला में क्या है कि जो ट्रैकिंग होता है संदकपुक, है ना? संदकफू। संदकफू, तो संदकफू पहाड़ के पास है ये सिंगलीला, जो कि दार्जिलिंग में आता है। ओके, तो ये 6 हो गए पश्चिम बंगाल के। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु ये वाला एरिया हो गया तमिलनाडु, है ना? यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है और उससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तमिलनाडु में एक हो गया मुकुर्ती। मुकुर्ती, तो मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है ये नीलगिरी तहर जो होता है, नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर जो कि तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तो इसे बचाने के लिए ये जो है नेशनल पार्क ये जो है एस्टैब्लिश किया गया था। और पहले इसे नीलगिरी, नीलगिरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ओके, बाद में जो है इसका नाम हुआ मुकुर्ती। ये हो गया। और ये जो है एक यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। ये हो गया मुकुर्ती। उसके बाद है मनार की खाड़ी। मनार की खाड़ी, तो मनार की खाड़ी जो है ये याद होगा, ये वाला एरिया श्रीलंका और इसके बीच वाला एरिया मनार की खाड़ी। तो मनार की खाड़ी यहाँ पर एक फेमस पशु है, याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें कौन सा है? ये हो गया डुगोंग, है ना? ये जो है डुगोंग, डुगोंग जो कि एक समुद्री गाय है, डुगोंग। ठीक है, सी काउ। मैंग्रोव के लिए भी ये जाना जाता है मनार की खाड़ी।
इसके बाद है, अभी यही चल रहा है तमिलनाडु। इसके बाद है गिंडी। तो गिंडी जो है ये कहाँ पर है, चेन्नई में है ना, तमिलनाडु के कैपिटल में है। फिर है मधुमलाई। मुदुमलाई भी बोलते हैं इसको। तो मुदुमलाई जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। मुदुमलाई ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको अनामलाई भी बोलते हैं। अनामलाई भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, मतलब हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे, रामसर साइट्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, है ना, पक्षी अभयारण्य हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, तो ये सब पढ़ने के बाद हम लोग फिर से इसको कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सा है, वहाँ पर कितना एक साथ पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व कितने हैं एक साथ पढ़ेंगे, रामसर साइट्स कितने हैं। ओके। तो ये कहाँ का हो गया? ये हो गया तमिलनाडु का। इसके बाद तेलंगाना देखेंगे। तो तेलंगाना जो है, यहाँ पर कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तेलंगाना इधर हो गया। तो तेलंगाना में जो नेशनल पार्क है, एक हो गया महावीर हरिना। महावीर हरिना महावीर हरिना वनस्थली बोलते हैं इसको। महावीर हरिना वनस्थली। तो ये जो है ब्लैक बक के लिए फेमस है। ओके। और महावीर भगवान के नाम पर ये नाम पड़ा, महावीर हरिना वनस्थली। ठीक है। उसके बाद है मृगवानी। मृगवानी। तो मृगवानी जो है ये कहाँ पर है? मृगवानी ये चित्तीदार, तमिलनाडु के लिए फेमस है। और ये जो है चित्तीदार हिरन जो होता है, चीतल वाला, मतलब धब्बा जिसमें होता है ना, उसके लिए ये फेमस है। ठीक है। उसके बाद एक और इसमें है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। ये जो है 3 बार ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 बार ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हीं के नाम पर ये नेशनल पार्क रखा हुआ है। तो ये 3 किसके हो गए? तेलंगाना के, है ना, तेलंगाना के। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना उस समय विभाजित नहीं था। ठीक है, अविभाजित आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो उस समय ये मुख्यमंत्री रहे थे, उन्हीं के नाम पर ये हो गया तेलंगाना। इसके बाद राजस्थान है। तो राजस्थान में ये जो एरिया है, राजस्थान में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? राजस्थान में एक है डिजर्ट, जिसको बोलते हैं रेगिस्तान या फिर मरुस्थल। रेगिस्तान या फिर मरुस्थल नेशनल पार्क। ओके। तो ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है, इसके लिए ये फेमस है। किसके लिए फेमस है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ओके। जो कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। ये हो गया डिजर्ट या मरुस्थल, है ना, या रेगिस्तान नेशनल पार्क। कहां पर है? ये रेगिस्तान में। उसके बाद है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स याद होगा। मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ये एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। अगर कोई टाइगर रिजर्व होता है, इसका मतलब वो इसके अलावा भी कुछ ना कुछ है। ओके। ये हो गया। इसके बाद है रणथंबोर। रणथंबोर, ऐसा ना, रणथंबोर। तो ये भी एक टाइगर रिजर्व है। ये भी एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है। उसके बाद है केवला देव। केवला देवघाना। तो केवला देवघाना जो है ये यूनेस्को के द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर है। ये वाला टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यूनेस्को के द्वारा जो घोषित विश्व धरोहर है, इसको अलग से पढ़ा जाएगा। ओके। तो ये है। और इसमें क्या है कि इसे केवला देवघाना को भरतपुर भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके। फिर है एक और बच जाता है इसमें, सरिस्का। तो सरिस्का जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ओके। इसके बाद है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है ये वाला एरिया हो गया। तो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र। तो इसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? एक है संजय गांधी, संजय गांधी, ये मुंबई में है ना, महाराष्ट्र। उसके बाद है चंदोली, चंदोली हो गया। तडोबा हो गया। तडोबा जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तडोगा जो है ये टाइगर रिजर्व भी है। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व याद होगा। उसके बाद गोगामाल है और नवेगांव है। ये सब कहाँ है? ये सब है महाराष्ट्र में। ओके। एक और इसमें बचता है, एक और इसमें बच जाता है। इसका नाम है पेंच। क्या नाम है? पेंच। अब यहां पर देखिए, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का पार्ट आता है। पेंच जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का पार्ट है। ज्यादातर हिस्सा पेंच का मध्य प्रदेश में है, और पेंच का वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश में है उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच बोलते हैं। मध्य प्रदेश में पेंच का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच। ठीक है। और महाराष्ट्र में पेंच का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पेंच जवाहरलाल नेहरू, है ना। पेंच जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू पेंच का वो हिस्सा जो कि महाराष्ट्र में है। वही अगर एमपी में होगा तो इंदिरा प्रियदर्शनी हो जाएगा। ये महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश हम लोग। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश में एक हो जाता है कान्हा। ओके। कान्हा जो है ये बारहसिंगा के लिए फेमस है ना। और पूरे एमपी में यही वो जगह है जहां पर बारहसिंगा पाया जाता है। कान्हा। ओके। कान्हा नेशनल पार्क। ये जितने नाम लिख रहा हूं सब नेशनल पार्क है। ओके। उसके बाद है बांधवगढ़। बांधवगढ़। बांधवगढ़ ये एक टाइगर रिजर्व भी है। बांधवगढ़ जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद है वन विहार। वन विहार है। सतपुड़ा है। इंदिरा प्रियदर्शनी है ना। समझ गए होंगे आप, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच। ये लगा हुआ मतलब ये एमपी का हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू लगा रहेगा तो वो महाराष्ट्र का हिस्सा हो जाएगा। ओके। ये हो गया। इसके बाद भी है, एक हो गया जीवाश्म बोलते हैं इसको। ठीक है। और भी दो तीन बच जा रहा है इसमें। जीवाश्म हो गया। फिर एक संजय है ना। सातवां जो है संजय दुबरी बोलते हैं इसको। संजय दुबरी। इसी का वो हिस्सा जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसी को बोलते हैं गुरु घासीदास। ठीक है। ये हो गया। फिर पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क है। पन्ना नेशनल पार्क हो गया। माधव हो गया। और एक और इसमें बचता है पालपुर कोनी। पालपुर कोनी। ओके। इसमें और कुछ नहीं बच रहा है। ये हो गया कंप्लीटली। ये हो गया। ये किसका हो गया? ये मध्य प्रदेश का हो गया। इसके बाद है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर देखिए मैप ये पुराना वाला है ना। मैप जो है पुराना वाला है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अ, जम्मू कश्मीर लद्दाख साथ में पढ़ा जाएगा क्योंकि बहुत सारे हिस्सा यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क जो है, हेमिस, ये किसका बात हो रहा है? ये यहाँ पर बात हो रहा है जम्मू कश्मीर लद्दाख का। जम्मू कश्मीर लद्दाख का। जम्मू कश्मीर लद्दाख का। तो यहां पर एक याद रखना है, हेमिस। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ओके। ये हेमिस हो गया। उसके बाद है दाची गांव। ये सब में और कुछ है नहीं समझने वाला चीज, इसमें कुछ वैसा है नहीं, है ना। दाची गांव हो गया। तो दाची गांव जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो राजकीय पशु है जिसको बोलते हैं हंगुल। क्या बोलते हैं? हंगुल। तो ये हंगुल के लिए फेमस है। दाची गांव कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके। हंगुल ये जो राजकीय पशु है इसकी रक्षा के लिए ये वन्यजीव अभयारण्य
एक बनाया गया है, और उस वन्यजीव अभयारण्य को क्या बोलते हैं? त्राल। त्राल वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो है, इसके अलावा कौन कौन सा है यहाँ पर? एक हो जाता है सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट, तो सिटी फॉरेस्ट जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिटी फॉरेस्ट जो है ये सलीम अली नेशनल पार्क है। यहाँ पर सलीम अली लगा हुआ है। सलीम अली कौन थे? सलीम अली जो है ये पक्षी विज्ञान थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, है ना। और इसी नाम से डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य है, जो कि गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। ओके, ये हो गया। इसके बाद एक और है जिसका नाम है किश्तवाड़। किश्तवाड़, तो जो किश्तवाड़ है ये भी जम्मू कश्मीर में है। ओके, तो यहाँ पर हेमिस हो गया लद्दाख, दाचिगाम सिटी ऑफ फॉरेस्ट हो गया, और किश्तवाड़ हो गया, ये सभी जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? हेमिस हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया ये वाला एरिया। तो छत्तीसगढ़ में एक आ जाता है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास संजय डोबरी, है ना, संजय डोबरी का ही हिस्सा है। ये हो गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास हो गया, गुरु घासीदास हो गया। तो गुरु घासीदास जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ये जो है एक टाइगर रिजर्व भी है। और संजय दुबरी का वो हिस्सा जो कि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में आ गया, उसी का नाम है गुरु घासीदास। ठीक है, उसके बाद है कांगेर घाटी। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ? छत्तीसगढ़ में है, और कांगेर नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है कांगेर घाटी। ओके, फिर है इंद्रावती। इंद्रावती, जिसको कुटरू के नाम से भी जाना जाता है। कुटरू छत्तीसगढ़ में ही है। ओके, ये हो गया छत्तीसगढ़। इसके बाद उड़ीसा भी हम लोग यहीं देख लेते हैं। उड़ीसा जो है, उड़ीसा, है ना, ये वाला जो एरिया है उड़ीसा। तो यहां पर क्या है? उड़ीसा में, उड़ीसा में एक तो हो गया सिमलीपाल, एक हो गया सिमिलीपाल। सिमिलीपाल, ये कहां पर है? उड़ीसा में, है ना। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ओके, इसके बाद है भीतरकनिका। भीतरकनिका, भीतरकनिका जो है ये खारे पानी के मगरमच्छ के लिए फेमस है। ओके, तो ये दोनों कहाँ हो गया? ये दोनों नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हो गया उड़ीसा का। बाकी ये जो आप तीन देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है। ओके, इसके बाद अंडमान और निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है, तो उसमें कौन कौन से टाइगर, उनमें से कौन कौन नेशनल पार्क है, ये हम लोग देखते हैं। तो एक हो गया कैंप बेल। कैंप बेल, गैलेथिया, गैलेथिया खाड़ी बोलते हैं इसको, गैलेथिया खाड़ी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मरीन। ओके, माउंट हैरियट है, माउंट हैरियट हो गया। फिर एक है रानी झांसी, ये इंपॉर्टेंट है, रानी झांसी। रानी झांसी मरीन बोलते हैं, है ना, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रानी झांसी मरीन। कहां पर है ये? अंडमान निकोबार में ही आता है। उसके बाद है सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक, ये हो गया। उत्तर बटन है, उत्तर बटन, ये एक आइलैंड है, उत्तर बटन द्वीप। ठीक है, फिर है मध्य बटन। ये बटन में उत्तर हो गया, मध्य हो गया और दक्षिण, है ना, उत्तर, मध्य और दक्षिण, और दक्षिण, दक्षिण बटन। ये कहाँ? ये सब अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में ये सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, इसके बाद असम का देखते हैं हम लोग। असम जो है ये वाला एरिया हो गया ना, असम हो गया।
तो असम में कौन कौन सा है? असम में एक है राजीव गांधी, ये असम का हो गया। तो राजीव गांधी, सही से नहीं लिखा हुआ ना, असम। तो राजीव गांधी जिसको औरंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? औरंग भी बोलते हैं। राजीव गांधी ये एक टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद है मानस। मानस ये भी एक टाइगर रिजर्व है। मानस जो है ये भी एक टाइगर रिजर्व है। इसके बाद आता है नामेरी। नामेरी जो है ये भी एक टाइगर रिजर्व है। ओके। काजीरंगा। काजीरंगा जो कि राइनो के लिए फेमस है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। ज्यादातर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा कि वो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, राइनो के लिए ये फेमस है। ये हो गया। और डिब्रू सैखोवा है ना, डिब्रू, डिब्रू सैखोवा, ये भी जो है कहां पर है? असम में है। ओके। इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन ज्यादा मिलेगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिक है, फैक्ट सब है ना, कंसेप्ट उतना इसमें है नहीं। डिब्रू सैखोवा हो गया। एक बार आप सुन के क्वेश्चन लगा लेंगे तो ये सब याद होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा अब ज्यादा नहीं बच रहा है, देखते चलिए। इसके बाद है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है, कितना टाइम हो गया, 1 मिनट। चलिए, ज्यादा नहीं हुआ है। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा जो है, ये वाला जो एरिया है, त्रिपुरा किधर गया, इधर है ना ये। तो त्रिपुरा में कौन कौन सा है? त्रिपुरा में हो गया मेघ, मेघ युक्त बोलते हैं ना, मेघ युक्त, मेघ युक्त तेंदुआ, इस नाम से टाइगर, इस नाम से नेशनल पार्क है। ओके। और ये जो है मेघ युक्त तेंदुआ, ये मेघालय का राजकीय पशु है। ओके। इसके बाद है बाइसन। बाइसन जो है राजबारी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? राजबारी बोलते हैं। तो राजबारी जो है इसका पुराना नाम बाइसन था, है ना। बाद में यहाँ पर राजबारी ऐड किया गया और बाइसन जानवर के लिए ये फेमस है। ये हो गया त्रिपुरा का। इसके बाद है सिक्किम। तो सिक्किम जो है, सिक्किम ये वाला भी हम लोग देख लेते हैं, सिक्किम। तो सिक्किम, इसमें सबसे फेमस कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये जो है यूनेस्को के द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर भी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। वर्ल्ड में देखा जाए तो पहला नंबर आता है किसका? माउंट एवरेस्ट का, फिर केटू का आता है, फिर कंचनजंगा आता है। ओके, ये सब हो गया। इसके बाद नागालैंड और मणिपुर हम लोग साथ में देखते हैं। तो नागालैंड और मणिपुर है ना, ये हो गया नागालैंड और ये हो गया मणिपुर। तो इसमें क्या है नागालैंड मणिपुर में? एक तो आपको याद रखना है कीबुल लमजाओ, कीबुल लम जाओ, ये कहां पर है? ये है मणिपुर में। ये जो है ये है मणिपुर में। ओके, ये हो गया। इसके बाद ये जो मणिपुर में है, तो ये भारत का एकमात्र है ना, ये जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कीबुल लमजाओ है ना। भारत का, भारत का एकमात्र तैरता हुआ, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, कहां पर है ये? मणिपुर में। क्या नाम है? किबुल लमजाओ। ओके। और ये जो है जिस झील में है, झील का भी नाम इंपॉर्टेंट है। झील का नाम क्या है? लोकतक झील, लोकतक झील। ओके, किबुल लमजाओ। और इसके बाद नागालैंड। तो नागालैंड में जो है, ये हो गया नागालैंड, इधर लिख देता हूं नागालैंड, नागालैंड हो गया। तो नागालैंड में क्या है, जो नेशनल पार्क है उसका नाम है इनतंकी। क्या नाम है? इनतंकी। ये किसका है? नागालैंड का है। ओके, ये नागालैंड का हो गया इनतंकी। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा त्रिपुरा का एक जो नेशनल पार्क था, क्या नाम था? मेघयुक्त। मेघयुक्त तेंदुआ जो है, ये मेघालय का राजकीय पशु है, ना कि त्रिपुरा का। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग मेघालय में। तो मेघालय जो है, ये वाला एरिया हो गया, ये मेघालय।
तो मेघालय में कौन कौन सा है? मेघालय मेघालय में एक है नोकरेक, एक नोकरेक हो गया। तो नोकरेक जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व का ये मुख्य क्षेत्र है। और ये किस हिल में है? ये गारो हिल्स में भी है। ये जो है गारो हिल्स में भी है। इसके बाद बलफक्रम, ये भी मेघालय में है और ये भी जो है गारो हिल्स का हिस्सा है। ये भी गारो हिल्स का हिस्सा है। ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग केरला। तो केरला में जो जो राष्ट्रीय उद्यान है, केरला में जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो कौन कौन सा है इसको देखते हैं हम लोग। केरला राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें कौन कौन सा है? एक हो गया अंसी, एक हो गया अंसी, फिर बनेर, बनेर घट्टा, बनेर घट्टा हो गया, नागर, नागर होल हो गया। ओके, फिर कुद्र, कुद्रेमुख होता है, कुद्रेमुख। तो ये अंसी जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अंसी इसको बोलते हैं दांदेली, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व। ओके, बनेर घट्टा बांदीपुर हो गया, नागरहोल जिसको राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये भी एक टाइगर रिजर्व भी है। और कुद्रेमुख जो है यहाँ पर एक वाटरफॉल है इसी के नाम से कुद्रेमुख। तो ये सब कहाँ है? ये सब केरला में है। अब हरियाणा, तो हरियाणा में ज़्यादा है नहीं, दो ही है। हरियाणा हो गया, हरियाणा जो है ना, ये हरियाणा। तो हरियाणा में कौन कौन सा है? हरियाणा में एक हो गया सुल्तानपुर, सुल्तानपुर है ना, ये जो है पक्षियों के लिए फेमस है सुल्तानपुर। और उसके बाद कालेसर, ये नेशनल पार्क है कहाँ पर? हरियाणा में। ओके, इसके बाद गुजरात है, इसके बाद जो है गुजरात है। गुजरात में कौन कौन सा है? गुजरात, तो गुजरात में जो है एक मरीन, मरीन या फिर समुद्री कह सकते हैं, समुद्री कच्छ की खाड़ी, इस नाम से भी है, कच्छ की खाड़ी। ओके, ये कहां पर है? ये गुजरात में है। फिर है वसंदा, फिर है वसंदा। गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है ना, ये शेरों के लिए जो है प्रसिद्ध है। ये हो गया। उसके बाद ब्लैक बक है, उसके बाद ब्लैक बक है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब ये सब जो है ना याद होने लगेगा। ब्लैक बक, ये जो है वेलावदार भी बोलते हैं इसको, वेलावदार भी बोलते हैं ब्लैक बक। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ओके, इसके बाद बिहार देखते हैं। तो बिहार में जो है उसका नाम क्या है बिहार का? बिहार में वाल्मीकि हो गया है ना, बिहार में वाल्मीकि हो गया, बिहार में वाल्मीकि हो गया, वाल्मीकि, वाल्मीकि। ये जो है वाल्मीकि, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये जो है एक टाइगर रिजर्व भी है। इसके बाद झारखंड का हो गया बेतला, झारखंड, झारखंड का हो गया बेतला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ये जो है पलामू टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है यूपी, उत्तर प्रदेश में है दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क, ये हो गया। मिजोरम इधर छूट गया था ना, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश छूटा हुआ है। तो मिजोरम जो है ये मिजोरम हो गया। तो मिजोरम में कौन कौन सा है? मिजोरम में, मिजोरम, तो मिजोरम में एक हो जाता है मोरलेन, उसके बाद है फंगपुई, फंगपुई, ब्लू माउंटेन, माउंटेन, ये कहां पर है? मिजोरम में। ठीक है, इसके बाद गोवा, गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है? गोवा, तो गोवा में जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? मोलेम, है ना, मोलेम। और ये जो है ये, इसे
भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? मोलेम को। ओके, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये 3 बच जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पहले देख लेते हैं। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में एक हो गया ढलाई, ठीक है, एक हो गया ढलाई, उसके बाद है नमदाफा, उसके बाद है नमदाफा। नमदाफा जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो इसमें एक हो गया राजीव गांधी, जितने भी नाम लिखे जा रहे हैं सभी नेशनल पार्क हैं। अगर वो साइड में, मतलब अगर वो टाइगर रिजर्व भी है तो वो बता दिया जा रहा है। एक हो गया राजीव गांधी, राजीव गांधी, इसको ये जो है रामेश्वरम में है। उसके बाद रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है ये। फिर है पापी कोंडा, पापी कोंडा नेशनल पार्क, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर है, श्री वेंकटेश्वर, यहां पर लिखते हैं श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर। ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का। और इसमें एक लास्ट बच गया हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश अलग पेज में ही ले लिया जाता है ना। हिमाचल प्रदेश जो है ये बच जा रहा है, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें कौन कौन सा है हिमाचल प्रदेश में? देखिए, एक बार आपने इसको सुन लिया, अब क्वेश्चन के माध्यम से आप सुनेंगे तो फिर ये याद होने लगेगा, है ना। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, कलर चेंज नहीं हुआ, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें एक है पीन वैली, एक ये हो गया। दूसरा है इंदर कला, दूसरा है इंदर किला, ये हो गया। उसके बाद है सिंबल, सिंबल, सिंबल 12 बोलते हैं, सिंबल 12। फिर है ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन। ओके, तो ये जो है हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। तो ये सब नेशनल पार्क है ना। टोटल देखिए, टोटल 104 है। टोटल कितने हैं? टोटल 104 है। तो स्टेट वाइज याद करने हैं, और एक बार जब आप क्वेश्चन के माध्यम से इन सारे पॉइंट्स को देख लेंगे तो फिर ये याद होने लगेगा। 104 है, और 105वां जो है वो असम का है। क्या नाम है? देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई। ओके, तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे आज रात जो होने वाला है होमवर्क सीरीज, उसमें ये टॉपिक था, इसलिए इसको बताया गया ताकि एक बार आप फैमिलियर हो जाए इन सारे पॉइंट से। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।